Hey guys, welcome back to another video of Zeta Institute of Science. आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.3 का कुछ आगे का सम जो पिछले लेक्चर में मिस हुआ था। ठीक है, तो सम करने से पहले अगर इस चैनल पे कोई नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। साथ ही में अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं सम। तो मैंने 11, 12, 13 होमवर्क के लिए दिया था। आज हम करेंगे 14 सम से। 14 सम में क्या लिखा है? 3 fair coins are tossed. What is the probability of getting 3 heads given that at least 2 coins shows heads? Okay, 3 कॉइन को टॉस किया है। What is the probability of getting 3 heads? 3 कॉइन में से तीनों कॉइन का हेड आना मांगता है, उसका प्रोबेबिलिटी ढूंढना है। और गिवन डेट बोला है एटलीस्ट 2 कॉइन शोज हेड, कौन सा भी 2 या फिर 2 से ज़्यादा कॉइन हेड शो कर सकता है। ठीक है, अभी गिवन डेट दिया मतलब ऑकरेंस हो चुका है इसका, यानी कि हमें पी ऑफ बी ऑकरेंस दिया है। इसका मतलब इधर कंडीशनल यूज़ कर सकते हैं, है कि नहीं? तो देखते कैसे करते। पहली बार 3 कॉइन टॉस किया है तो उसका सैम्पल स्पेस कैसे लिखेंगे हम? लिखेंगे व्हेन 3 coins are tossed, the sample space is S ठीक है, 3 कॉइन टॉस किए। ठीक है, तो उसका सैम्पल स्पेस कैसे कैसे रह सकता है? या तो तीनों कॉइन हेड्स आ सकता है, या फिर 2 कॉइन हेड्स एक टेल, या फिर एक हेड एक टेल एक हेड, या फिर एक हेड 2 टेल, या फिर एक टेल 2 हेड, या फिर एक टेल एक हेड एक टेल, या फिर दोनों टेल एक हेड, और लास्ट में तीनों टेल आ सकते हैं। ठीक है, ये चांस है आने का। ठीक है, स्टार्टिंग का लाइन नहीं लिखेंगे। When 3 coins are tossed, the sample space is S equal to 3 बार H H. ठीक है, तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितना है? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सैम्पल स्पेस टोटल आया 8। ओके, ये था सैम्पल स्पेस। नाउ अभी हम करेंगे लेट अस कंसिडर let A be the event of getting 3 heads. 3 heads कब आता है? एक ही बार आता है, जो कि है A इक्वल टू 3 बार हेड आएगा, तो H. ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितना है? एक ही हेड मतलब एक ही बार हुए, तो इक्वल टू 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए P ऑफ ए इक्वल टू N ऑफ ए अपॉन N ऑफ S, जो कि है N ऑफ ए कितना है? 1 आया, 1/8। नाउ
ये तो हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अभी लेट बी द इवेंट of getting at least two heads। एटलीस्ट टू हेड्स में क्या क्या आ सकता है? एटलीस्ट टू हेड्स में आ सकता है HHT, दो हेड या फिर दो से ज़्यादा हेड, HHT, HTH, THH और 3 बार H भी आ सकता है, बिकॉज एटलीस्ट बोला है इसमें दो या फिर 3। तो ये हो गया हमारा बी का ये। नेक्स्ट कितना है? नंबर ऑफ बी कितना है? एन ऑफ बी आया 4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, जो कि है 4/8। ठीक है, अगर हम इन दोनों का ये करें, इंटरसेक्शन देखें, ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में कॉमन है HHH, क्योंकि ए में भी HHH है और बी में भी है, तो दोनों कॉमन है। सो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन भी कितना है? 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी कितना है? इंटरसेक्शन अपन बी अपॉन एन ऑफ एस, जो कि है 1/8। ठीक है, तो इतना नोट डाउन कीजिए। ठीक है, आई होप सभी ने नोट किया। अगर हम क्वेश्चन की तरफ देखें, अगर हम क्वेश्चन देखें, अगर क्वेश्चन में क्या बोला है कि गिवन है एटलीस्ट 2 कॉइन्स शो अ सेट, गिवन में बोला है कि वो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑकरेंस हो रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि पी ऑफ ए कंडीशनल बी, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑकर हो चुका है। इट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो कि है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या है? 1/8 and probability of B is nothing but 4/8। So 8 get cancel, बचता है 1/4। सिंपल। किसी को कोई डाउट इसमें? ओके, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते क्या है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं जो कि 15th वाला सम है। उसमें लिखा है कि
Two cards are drawn, one after the other, from a pack of 52 cards without replacement. What is the probability that both cards drawn are face card? Okay, हमें बोला कि दो कार्ड को ड्रॉन किया है 52 कार्ड में से. So what is the probability of getting टू फेस कार्ड? ओके, और विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी सेम नहीं निकल सकता है. तो पहली बात, गियर में के दो कार्ड निकाले, ठीक है, किस में से? 52 कार्ड में से, और विदाउट रिप्लेसमेंट. ठीक है, ये पहला कार्ड है, ये दूसरा कार्ड है. ठीक है, अगर इसमें से 52 में से एक कार्ड निकल रहा है, यानी कि 52C1 बराबर, और इसमें से अगर निकल रहा है दूसरा कार्ड, तो वो जाएगा 51C1 में से, बिकॉज कॉमन नहीं चाहिए. कौन सा एक कॉमन निकल सकता है, इसलिए कॉमन नहीं चाहिए, इसलिए 51C1 कंसिडर कर रही है. तो इस हिसाब से. और दूसरी बात, फेस कार्ड कितना है हमारे पास फेस कार्ड है टोटल 12. तो पहला जो कार्ड है उसमें से फेस कार्ड कितना निकलेगा? 12C1, 12 में से एक 1 लेग. एंड जो सेकंड कार्ड है वो कैसे आ जाएगा? 11C1, बिकॉज एक कार्ड कॉमन नहीं रहना मांगता है. विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब कुछ रहता है ना. तो इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं हम? 12 × 11. तो इस हिसाब से सॉल्व करना है. तो चलो लिखते हैं, कैसे लिखने का है. ठीक है, 2 cards are drawn from a pack of 52 cards without replacement. तो एन ऑफ एस क्या रहेगा? एन ऑफ एस विल बी इक्वल टू 52 into 51. ठीक है, 52 into 51 कैसे आया पता चला? 52 into 51, 52C1 is nothing but 52 and 51C1 is nothing but 51. तो लेट कंसिडर, हम इवेंट कंसिडर करते हैं. लेट A be the event that 2 cards drawn are face card. ठीक है, तो आगे क्या लिखेंगे हम कि फर्स्ट कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम 11 फेस कार्ड्स. in 12 waves. So 11 नहीं आएगा, 12 आएगा. 12 and second face card is drawn from 11 face card. 11 face card in 11 ways.
ठीक है, तो एन ऑफ ए कितना आएगा, एन ऑफ ए आएगा 12 फेस का, 12 इज into 11. Okay, so probability of A equal to n of A upon n of S. Okay, 12 into 11 upon 52 into 51, जो कि है 11 upon 221. ठीक है, इसका आंसर आता है 11/221. ठीक है, तो इतना नोट डाउन कीजिए. ठीक है, तो है सब नोट डाउन किया, अगर किसी ने नोट डाउन नहीं किया तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए. ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते क्या है. ठीक है, तो 16 वाला जो समय है क्या बोला है कि बैग ए कंटेंस 3 रेड एंड 2 वाइट बॉल्स एंड बैग बी कंटेंस 2 रेड एंड 5 वाइट बॉल्स. अ बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम, अ बॉल इज ड्रॉन एंड पुट इनटू अदर बैग, देन a ball is drawn from the bag, find the probability that the balls drawn are of a same color. ठीक है, हमें बोला 2 बैग दिया है. ठीक है, बैग ए एंड बैग बी, उन बैग में रेड और वाइट बॉल्स हैं और बोला कि बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम है, बैग को सिलेक्ट किया है और जब द फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स ड्रॉन आर ऑफ अ सेम कलर, कि दोनों बॉल जब निकाले तो सेम कलर रहना मांगते हैं. ठीक है, तो या तो ये बैग ए में से रह सकता है या फिर वो बैग बी में से रह सकता है कि नहीं. तो बैग ए में कितना है 3 रेड्स एंड 2 वाइट बॉल्स, तो टोटल कितना हो गया 5 बॉल्स हो गया. एंड बैग बी में 2 रेड 5 वाइट बॉल्स, टोटल कितना हो गया 7. तो बैग ए में 5 बॉल्स है, बैग बी में 7 बॉल्स है. ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करें. पहले हम कंसिडर करेंगे कि लेट C1 be the first ball drawn is red and from bag B, let D1 be the first ball drawn is white from bag A, let E1 be the first ball drawn is red and from bag B, let D1 be the first ball drawn is white and from bag B, let C2 be the second ball C2 रहना क्या drawn is red and from bag A में से होता है, let D2 be the second ball drawn is white and from bag A, let E2 be the second ball is red and from bag B, let D2 be the second ball drawn is white and from bag B, let X be the event of choosing bag A in first place, let Y be the event of choosing bag B in first place. ठीक है, ये हमने कुछ वर्ड्स में लिखा है. ठीक है, अभी देखो, या तो वो बैग ए रह सकता है या फिर बैग बी रह सकता है. अगर आपको पता है जब कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है, तो दोनों का प्रोबेबिलिटी ऑफ चांस कितना है 1/2 है. कैसे देखो, अगर कॉइन का एग्जांपल लेते हैं तो एच और टेल, क्या चांस है वो हेड आने का चांस है एक ही बार. ठीक है, और टेल आने का चांस कितना है, वो भी एक ही बार है. तो ये कितना है, सैम्पल स्पेस एन ऑफ एस कितना है 2 आया, और ये सपोज ए इवेंट है इसका 1 है और बी का है 1. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आएगा 1/2 आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी 1/2 आएगा. तो इसका मतलब इसका चांस क्या है आने का, इट विल बी 1/2. ठीक है, ठीक है. तो इसी तरह एक्स और वाई का भी ऐसे चांस रहेगा, एक्स और वाई का भी चांस रहेगा कि एक्स आ सकता है या फिर वाई आ सकता है. तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि दोनों का जो प्रोबेबिलिटी हो 1/2 है आने का चांस है, तो या तो बैग ए चूज़ हो सकता है या फिर वो बैग
वाई चूज, मतलब बाय वी चूज हो सकते हैं। दोनों को प्रोबेबिलिटी क्या आ सकता है 1/2। क्यों 1/2? दोनों का चांस एक ही बार आने का, ठीक है। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है कि डेट द बॉल्स आर ड्रॉन ऑफ अ सेम कलर, उसका क्या चांस है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी दैट both the balls drawn are of same color equal to क्या सकता है, क्या सकता है कि probability of which is equal to probability of both balls of same color, that is from G मतलब from X plus probability of both balls of same color that is from Y, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला बन चुका है, एक फॉर्मूला बन चुका है कि प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द बॉल्स ड्रॉन ऑफ सेम कलर का फॉर्मूला क्या बन सकता है, तो एक्स का रह सकता है या फिर वाई का, दोनों का ऐड करके देखते हैं, ठीक है। तो पहला कंडीशन देखते हैं कि पहला वाला जो कंडीशन है कि प्रोबेबिलिटी दैट बोथ balls of same color that is from X उसका प्रोबेबिलिटी क्या क्या आ सकता है, ठीक है। इसका प्रोबेबिलिटी क्या क्या आ सकता है कि उसका आ सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 into probability of C2 conditional C1 plus probability of D1 into probability of D2 dash D1, ठीक है। अब ये मैंने कैसे लिखा, अगर आपको पता है कि P ऑफ B कंडीशनल ए, इसका फॉर्मूला क्या रहता है, P ऑफ ए इंटरसेक्शन B अपॉन P ऑफ ए, बराबर। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि P ऑफ ए इंटरसेक्शन B इक्वल टू P ऑफ ए इंटू P ऑफ B कंडीशनल ए, बराबर है कि नहीं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसी तरह इधर भी मैंने ऐसे यूज़ किया, बोथ बॉल्स ऑफ सेम कलर, इसका मतलब वो क्या है, P ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2, बराबर, प्लस P ऑफ D1 इंटरसेक्शन ऑफ D2, ठीक है। उसको मैंने इस फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो इतना नोट डाउन कीजिए, ये एक्सप्लेनेशन के लिए आपको बताया था। एक्सप्लेनेशन है, अगर आपको साइड में लिखना है तो लिख लीजिए, ठीक है। तो इतना नोट डाउन कीजिए।
ठीक है। इसको रफ करता हूँ। नेक्स्ट, अब इनका वैल्यू पी ऑफ C1 मतलब क्या था हमारा, C1 इज़ द बॉल ऑफ ड्रॉन इज रेड फ्रॉम बैग ए। ठीक है, अभी बैग ए में रेड कितना बॉल था, 3 रेड बॉल था। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सपोज C1, प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 कितना है 3 अपन टोटल कितना बॉल था 5, इसलिए 3/5 बराबर। प्रोबेबिलिटी ऑफ जो C1 है वो कितना है, क्योंकि 3 रेड बॉल से 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 भी कितना आएगा, C2 भी रेड बॉल से, तो दोनों के हिसाब से देखो C2 क्या है, बी द सेकेंड ड्रॉन फ्रॉम बैग ए, द सेकेंड बॉल। ओके, तो उसका जो रहेगा कि अभी देखो फर्स्ट बॉल में एक रेड बॉल आया। ठीक है, एक रेड बॉल तो फर्स्ट बॉल में आया, मतलब कितना 3 में से 1 आया। ठीक है, 3 में से 1 कौन से तो गया, तो सेकेंड बॉल में जब कंसीडर करेंगे तो कैसे कंसीडर कर सकते, 2 बॉल्स कंसीडर कर सकते। ठीक है, एक तो इधर आया तो दो बचा, कितना 2 बॉल्स बचा है, इसलिए पी ऑफ C2 क्या आएगा 2/5 आएगा बराबर। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ D1, अगर D1 कंसीडर करते हैं, D1 क्या है, रेड बॉल, फर्स्ट रेड बॉल फ्रॉम बैग ए, नहीं वाइट बॉल, सॉरी वाइट बॉल्स फ्रॉम बैग ए। ठीक है, तो वाइट बॉल्स कितना बैग में 2 है, तो ऑब्वियसली 2/5 आएगा। और जो D2 रहेगा D2 क्या आएगा 1/5 आएगा। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम देखें तो C1 कितना आएगा, C1 कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू P प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C2। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 क्या है 3/5 और C2 कितना है 2/5, तो कितना है 6/25। दैट विल बी अगर डिवाइड, ठीक है, नहीं ये इसको छोड़ दो। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे
इसका जो आंसर है PC1 को हम लिखेंगे 3/5 इंटू 3/8 प्लस 2/5 इंटू 6/8, जो कि है 21/40। ठीक है, ये तो हो गया बोट ऑफ अ सेम कलर फ्रॉम बैग ए। ठीक है, ये बैग ए का हो गया। बैग बी का भी ऐसे कुछ लिखेंगे। बैग बी का कैसे लिखेंगे? अगर बैग बी का हम लिखेंगे P(A1) इंटू P(E2) कंडीशनल टू E1 प्लस P(F1) इंटू कंडीशनल ऑफ P(F2) इंटू F1, जिसका वैल्यू है 2/7 इंटू 4/6 प्लस 5/7 इंटू 3/6, जो कि है 23/42। ठीक है, तो इसको डालते हैं हम। ये जो है इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो इन सबको अगर इक्वेशन पुट करते हैं ठीक है, तो हमें एक आंसर मिलेगा कि देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ चांस ऑफ एक्स क्या था, 1/2 था। तो 1/2 इंटू हमें एक्स का क्या मिला था 21/40 प्लस बी का चांस क्या है 1/2, इसका आंसर क्या था 23/42। तो मल्टीप्लाई करते रहे तो हमें मिलता है 3604/6720, जो कि है 901/1680। ठीक है, सो आंसर इज 901/1680। मुझे पता है बहुत जनों का डाउट रहेगा। ठीक है, अगर किसी को डाउट रहेगा तो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इतना नोट डाउन कीजिए। किसी को कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट में मेंशन कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते क्या है। ठीक है, तो 17 सम, जो कि एक्टिविटी। ठीक है, a bag contains 3 red and 5 white balls. 2 balls are drawn at random, one after the other, without replacement. Find the probability that the balls are white.
ओके, हमें ढूंढना है कि प्रोबेबिलिटी दैट बॉल्स आर वाइट करके, ठीक है। तो इसको सॉल्यूशन दिया है ये एक्टिविटी में। ठीक है, तो लेट क्या दिया है, फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज वाइट, लेट बी इक्वल टू सेकेंड बॉल ड्रॉन इज वाइट, पी ऑफ ए इक्वल टू, ठीक है। तो पी ऑफ ए में बॉक्स दिया है। पहली बात, कितना रेड बॉल्स है, 3 रेड बॉल्स है एंड 5 वाइट बॉल्स, और ए क्या दिया है, फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज वाइट। ओके, तो हमें गिवन में क्या दिया है, गिवन में बोला है कि 3 रेड है और 5 वाइट बॉल्स, ठीक है। तो हमें ढूंढना है पी ऑफ ए हमने एज्यूम किया क्या, फर्स्ट बॉल ड्रॉन इज वाइट करके। तो टोटल वाइट कितना है, 5 वाइट है, ठीक है। और टोटल बॉल्स कितना है, 8 है। सो कितना होएगा, 5/8 होएगा। तो पी ऑफ ए क्या आएगा, टोटल वाइट बॉल्स है 5, टोटल सैम्पल स्पेस क्या है 8, सो 5/8। सो पी ऑफ ए कितना है, 5/8। Now, after drawing the first ball, without replacing it into the bag, a second ball is drawn from the remaining कितने बॉल में से, ठीक है। अभी पहला बॉल निकाल लिया, तो सेकेंड बॉल में कितना बचता है टोटल बॉल्स, विदाउट रिप्लेसिंग बॉल, ठीक है। तो इधर विदाउट रिप्लेसिंग बॉल है, ठीक है। तो पहले तो 8 था, उसमें से एक गया फर्स्ट में, सेकेंड बॉल में कितना बचा, टोटल बचता है 7, सिंपल। अभी बोला है कि देयरफॉर बी कंडीशनल ए कितना होता है, बी ए कंडीशनल कितना होता है, ठीक है। तो टोटल सेकेंड मतलब ए तो ऑकर हो चुका है, ठीक है। बी मतलब क्या हमारा, सेकेंड बॉल ड्रॉन इन वाइट, ठीक है। टोटल बचता था 7, अभी इधर 5 था, ठीक है। पी ऑफ ए में 5, टोटल पहले कितना 5 वाइट बॉल्स था, तो हम इसमें से 5 इधर लिया, ठीक है। तो सेकेंड में नॉट रिप्लेस, तो इधर कितना आएगा, 4 आएगा। तो क्या आएगा, 4/7। बात को समझो, देखो बी कंडीशनल ए डैट इज़ 4/7 कैसे आया, 7 मतलब टोटल बॉल्स कितना बचा था सेकेंड इसमें 7, और वाइट बॉल्स कितना बचा था 4 बचा था, इसलिए 4/7, क्योंकि ए पहले से ऑकर्ड है, बी ऑकर्ड नहीं है, इसलिए 4/7 है। तो नेक्स्ट क्या बोला है, पी बोथ बॉल्स आर वाइट। पिछले एग्जाम्पल में मैं ऐसे मैंने डायरेक्ट मैंने सम लिखा था पिछले इसमें, आप ऐसे कर देखो, C2/C1 टोटल कितना था, उधर 5 बॉल था, उसके नीचे 5 है, ठीक है। तो उधर 3/8 कुछ तो लिखा था मैंने, ठीक है। अगर किसी को इसमें डाउट है तो मैं फिर से वो बता दूंगा। फिलहाल किस पे देखो, अभी P इंटरसेक्शन A इंटू बी, अभी इंडिपेंडेंट वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, जो कि P इंटू ए एंड P इंटू बी। पी ऑफ ए कितना आया था, पी ऑफ ए आया था 5/8, और इधर जो बचता है, इधर आएगा बी कंडीशनल ए आएगा, ठीक है, जो हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का थे फॉर्मूला हिसाब से। तो ये आएगा 4/7, तो टोटल आता है 5/14। तो द आंसर इज़ 5/14, ठीक है, सिंपल। ओके, जैसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। इसके जो पार्ट दूसरे उसमें आगे का सम प्लस जो आगे का इंट्रोडक्शन वो भी करेंगे, ठीक है। टिल देन दिस इज अनिश राधाकृष्णन। नाम क्या होगा सर अपने?